किससे मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी इंडिया के हालात ख़राब होते हैं या इंटरनली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ उन पे ही बैकफायर कर जाती हैं। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, ये जो भाजपा की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, ये कुछ इस तरह की डाइवर्जन्स क्रिएट करती है जिससे इंडिया चाहता है या इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो कहीं और हो जाए और इंडिया के जो हालात हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जो वहाँ की बेड़ा गर्क हुआ हुआ पॉलिसीज़ का, उसको कोई देख ना सके। गुज़श्ता रोज़ कुलगाम में 2 मज़दूरों को अटैक हुआ। अब इसके 2 नैरेटिव हैं। कभी तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनसे नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है। जब उन्होंने कहा हमारे नाम जो है वो हिंदू मज़हब से रिलेटेड हैं तो उन पर टारगेट किया गया। कुछ कह रहे हैं उनको टारगेट किया गया। अब ये 2 चीज़ें नैरेटिव जो हैं वो सरफेस पे आ रही हैं, मगर जो कांग्रेस है या जम्मू कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट पार्टीज़ हैं वो यही कह रही है कि ये सब झूठ है। पाकिस्तान को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा ही सिंपल सवाल जो है फ़ारूक अब्दुल्ला की जानब से किया गया। ये जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ही सीनियर लीडर हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी रही है जम्मू एंड कश्मीर में। उनका बड़ा ही सिंपल और कहते हैं ना बड़ा ही $1 मिलियन क्वेश्चन फ़ारूक अब्दुल्ला की जानब से किया गया। वो ये कि अगर इंडिया कहता है कि हमारी रीजनल सिक्योरिटी, हमारी बॉर्डर फेंसिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अटैक गवर्नमेंट खुद कराना चाह रही है। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले कई माह से, कई दिनों से, कई हफ्तों से एक कॉकरोच पार्टी जो है वो बड़ी मंजर आम पर है। जेन जीज और मिलेनियम पे ये पार्टी जो है वो बनी हुई है और उनका एक छोटा सा ही कह सकते हैं डिमांड थी, वो होती है एजुकेशन पर्पस को ठीक करना। वो छोटी सी मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट स्टार्ट होते होते उन्होंने कहा कि हम दिल्ली तक मूवमेंट करेंगे, फिर पार्लियामेंट के बाहर जमे गफ़ीर लगा और फिर वो मूवमेंट एक इनकलाब में तब्दील कैसे हो गई। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही और कुछ कर ना सकी। अब बड़ी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विद इन जम्मू कश्मीर से आ रही हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें कैरी आउट पाकिस्तान कर रहा है तो फिर इंडिया किस बात पे कह रहा है कि हमारी फेंसिंग स्ट्रॉन्ग है। और अगेन नाज़रीन, पाकिस्तान तो इंडिया का नींद में भी वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं और कोई मंजिल वो बेच नहीं सकते। जो मीर वाइस फ़ारूक हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि डायलॉग नहीं हो सकता तो डायलॉग करें, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो अवाम है वो भिसरी है। इंडिया हर दिन कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करता है, कोई ना कोई, कभी पहलगाम तो कभी पलवामा तो कभी कुलगाम। ये वो तमाम बेसलेस एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और जब इनकी कांग्रेस और जब आज़ाद कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं इनसे काउंटर क्वेश्चन करती हैं कि अगर इतना कुछ ही सिक्योरिटी आपकी जानिब से तेज़ है तो फिर पाकिस्तान कैसे इंटरवीन कर रहा है? नहीं करना चाहिए। तब इंडिया के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता और इंडिया बिल्कुल चुप करके साइड पे हो जाता है और शायद कोई और डाइवर्जन या कोई और डिस्ट्रैक्शन प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि उनको इस चीज़ का जवाब ना देना पड़े। अब जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, चाहे वो उनके पेड एक्टर्स हों, चाहे वो पेड न्यूज़ एंकर हो जिसमें मेजर गौरव भी आता है और वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि उनके पास खुद भी फीडबैक नहीं है। देखिए नाज़रीन, हमारा जो कैमरे पे बैठा होता है या जो कैमरे पे अपने आप को प्रेजेंट करा तो उसका काम होता है न्यूज़ पहुंचाना, उसका काम स्पाइस अप करना नहीं होता, उसका काम नैरेटिव को मोड़ तोड़ के नहीं होता। हम तो अभी जो क्लिप्स दिखाएंगे, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं फ़ारूक अब्दुल्ला की जानिब से, वो यही है कि अगर इतनी सिक्योरिटी का ढंडोरा पीट रहे हैं, अगर इतनी सिक्योरिटी अच्छी है तो फिर कैसे कोई और मुल्क इंटरवीन कर रहा है? किससे मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
کیوں مودی اس بات کا آنسر نہیں کر رہا, کیوں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. مودی کو پتہ ہے جو چالیں چل رہی ہیں, یہ جو جتنی مینیپولیشن مودی کر رہا ہے, اس کا جواب کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کبھی کسی انسان کو وہاں پہ ٹارگٹ کر دیا اور آپ نے پاکستان پہ بلیم کر دیا, کبھی اپنی ریجنل سیکیورٹی پہ آپ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں, اب جب کچھ آپ خود انٹرنلی اس کے اوپر داؤ پیش لڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پاکستان کر رہا ہے. تو یہ پاکستان بالکل نہیں کر رہا. پاکستان کو ایسے چھوٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. پاکستان کو اپنی امیج بلڈنگ بہت پیاری اور وہ اپنے آپ کو بالکل ڈیفینڈ کر رہا ہے. پاکستان سے آپ بات کریں, پھر پاکستان آپ کو بتائے گا کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم کس طرح آپ کو جواب دے سکتے ہیں. ہماری ریسنٹلی ہی بڑی ہی اسٹرانگ پریس کانفرنس بھی سامنے آئی جس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ بڑا لاڈلا ہے, آپ اس کو اتنا ان سیریس ہو کے مت دیکھیں. یہ میسیج ہم نے بارڈر اس پار تو کرنا تھا. اب اس پیغام کے بعد بارڈر کے پار سے جو کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہم تیار ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ان تمام نااہلیوں کو ہم بالکل پیچھے چھوڑ آئے ہیں, اور وہ تمام اسٹیٹمنٹ جو مودی دے رہا ہے اور جو مودی کا میڈیا دے رہا ہے, ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں. یہی منجن بیچتے رہیں گے, آنے والے سالوں میں یہی باتیں کرتے رہیں گے. اگر اتنی ہی سیکیورٹی تھریٹ ان کو تھی تو پھر مودی کو اپنی ریجنل سیکیورٹی کے اوپر, اپنی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کس بات کا گھمنڈ ہے. آئی ہوپ آج کا جو ویلاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.